गाइस नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ और मस्त होंगे। भगवान आप सबकी रक्षा करे, जो जहाँ हैं वहीं से स्वस्थ रहें। तो गाइस यूट्यूब पर चल चुका है एक संग्राम, आपको पता ही है। वो सचिन राज मिस्टर एंड मिसेस सचिन मनीषा का, और वो उनके साथ है उनकी सासू माँ यानी मिस्टर एंड प्रिंस राज एंड मॉम्स चैनल के बारे में मैं आज पूरा ही बात करने वाली हूँ। और एक घमासान 2-3 दिन से ही चल रहा है, ये नहीं है कि नया नहीं है यूट्यूब पर, ये 2-3 दिन से पूरा ही यूट्यूब पर फैला हुआ है। कोई मनीषा, अगर आप वीडियो डालते हैं, मैं ही 1-2 वीडियो डाली तो कोई मनीषा के सपोर्ट में बोल रहा है तो कोई सचिन के सपोर्ट में बोल रहा है। आप पूरा वीडियो में क्या बोल रहे हैं नहीं सुन रहा, लेकिन एक टॉपिक अगर उनको मनीषा के खिलाफ लग रहा है तो आप मनीषा के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सचिन के खिलाफ। तो देखिए हम लोग व्यूअर्स हैं, हम उनके देख कर आए हैं, तो जो सच होगा हम वही बोलेंगे। ये नहीं न सचिन मेरे रिश्तेदार है कि नहीं, मनीषा मेरे रिश्तेदार है कि नहीं, किसके तरफ से हूँ मैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन देखिए आपको सच जो है सुनना पड़ेगा। तो बहुत दिन मैंने आपको अपडेट दिया ही था कि सचिन मनीषा अम्बाला से आ चुके थे। इन दोनों, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं आपको पहले की बात नहीं बता रही हूँ कि पहले क्या हुआ नहीं हुआ। मैं जब सचिन मनीषा अम्बाला से सिवान आ गए और सिवान से जीरकपुर गाँव जब गए हैं, जहाँ पे सचिन का असली गाँव है, जहाँ से इनकी शादी हो रही है, जहाँ पे स्कूल बन रहा है, स्कूल से जो तिलक समारोह आप देख रहे हैं ना, वो स्कूल है। और वहाँ से कुछ ही दूरी पे सचिन और मनीषा जी का मतलब रियल ससुराल, गांव वाला ससुराल है, जहाँ से सारे फंक्शन रीति रिवाज जो हो रहा है वहीं से हो रहा है। तो आप लोग ना प्लीज़ बने रहिएगा ब्लॉग में। तो सारे कुछ वहीं से हो रहा है, तो नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। आगे इस फैमिली में क्या थी नहीं थी, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अभी इस फैमिली में क्या हो रहा है। तो सचिन मनीषा नॉर्मल वहाँ आए थे तिलक में, तिलक समारोह, जो रंजना है उनके घर से तिलक की सारी चीज़ें आई हुई थी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपने देखा ही है। दहेज बोलिए या झूला भी आया हुआ, दहेज बोलिए या लड़की वाले अपने खुशी से देते हैं कि आप लोग दहेज देते हैं। ये तो हम आप जो बिहार से रहते हैं वही लोग जानेंगे कि इसको दहेज बोला जाता है कि लड़की वाले अपनी खुशी से देते हैं। आपने देखा ही प्रिंस के गले का चैन, और प्रिंस प्राइस भी दिखा रहा है कि वॉशिंग मशीन 41,000 का है, जिसमें रंजना सिर्फ अपना कपड़ा धोएगी। फिर उसने हंस के बोला नहीं मेरा भी कपड़ा धोएगी। तो जी हाँ, ये तो नॉर्मल सी कहने की बात है कि लड़कियों को दहेज मिला है तो लड़की के घर वाले ही कपड़ा धोएंगे, सही बात है ना। तो जो यहाँ पे देखिए प्रिंस को हंसी आ रही है। देखिए मैं प्रिंस और सचिन किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं बताऊंगी आपको, प्रूफ भी दिखाऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी ना मैं किसके तरफ से हूँ, रियलिटी बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे प्रिंस के देखिए एक खुशी है ना कि उसके ससुराल से उसको वॉशिंग मशीन मिली है, फ्रिज मिली है, झूला मिली है। तो देखिए उसका सोच बिल्कुल अलग है, वो दूसरा ख्यालात का है। और वहीं पे सचिन को देखिए उसके ससुराल से वो बोल रहा है ना मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मनीषा मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये तो बात सही है, मनीषा की वजह से ही आज फुल फैमिली सक्सेस है। आपको पता ही, देखिए हो सकता है सचिन इंजीनियर बनता, स्कूल का प्रोफेसर बनता, क्या बनता, सचिन राज क्या बनता, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मनीषा के द्वारा ही सारे लोग फेमस हुए हैं, ये तो इसमें तो दो डाउट नहीं है। शायद आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। मनीषा ही पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाई, फिर उसके बाद से यहाँ जो भी है जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो बनाती थी, मैं शुरू से उसको देखती हूँ, उसकी वजह से पूरा फैमिली ही वायरल है। तो इसमें दो राय नहीं है। देखिए और मनीषा का एज ए बहू मुझे वो पसंद नहीं है, मैं रियलिटी बताऊँ तो, क्योंकि वो बहुत ना, फिर भी जितना बड़ी वो यूट्यूबर है उसके हिसाब से वो अपनी सास ससुर की बात सुनती है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए एज ए बहू मतलब जैसे उसकी सास चाहती है ना कि वो इतना घूंघट में रहे, उसके बाद से घूंघट मीन्स क्या है कि थोड़ा सम्मान से रहे, घर का काम करे, तो ऐसा नहीं होता है ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे उसको बात खत्म। आप लोगों ने सुना ही उनकी सासू माँ ने जो ने बनाया। तो तिलक के दिन यहाँ कहानी यहीं से शुरू हुई थी, मैं बता रही हूँ आपको पूरा। उनकी माँ, सासू माँ का वीडियो भी दिखाऊंगी आपको, उन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ। शादी में बहुत सारे लोग गए थे, कहीं ना कहीं से बात लीक हो ही जाता है, आपको पता ही है। तो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि उनकी सासू माँ ने कल एक वीडियो बनाया, उनके ससुर ने, लिटरली मैं बोल रही हूँ मुझे रोना आ गया उनके मम्मी पापा का वीडियो देखकर। लेकिन उसके बाद से ना मैंने सचिन का भी वीडियो देखा, जो उसने बहुत लंबा वीडियो डाला था ना 30 मिनट का, वो भी देखा। आप उसकी वीडियो को देखते ना आप रो देते। मैंने रोया, लिटरली मैंने रोया। देखिए मैं सुबह उठकर नहा धोवा के पूजा पाठ करके मैं सबसे पहले आप लोगों के संग यही बात शेयर कर रही हूँ ना। मैंने कल सचिन का वीडियो देख के मैं रोई हूँ और बता रही हूँ आपको आगे की बात। तो क्या हुआ ना, वो प्रिंस की शादी जिस तिलक का जिस समारोह था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मनीषा को किसी ने, मनीषा का कहना है कि उसने अपनी सासू माँ को बार बार जाके बोला, तो उसकी सासू माँ ने बोला कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। तो हो सकता था ना उसको सास ये भी कह सकती थी, थोड़ा प्यार से बोल देती कि मनीषा मैं अभी मैं तो खा ली हूँ, अगर मैं तो बाद में खाऊंगी, आप जाके पहले खा लो, तो हो जाता, बात खत्म हो जाता। और अगर उसकी सासू माँ ने ऐसे बोला और देखी कि सब खा रहे हैं तो उसको भी खा लेना चाहिए, बात को टॉपिक
लेकिन इनको इतना लंबा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर आप बात बोलेंगे, जो लोग मुझे कमेंट्स करके बोले आप कौन होती हैं उनके घर में बोलने वाले, मैं उनके घर में नहीं बोल रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे है। तो हम लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हम लोग व्यूवर्स हैं, हम लोग उनके हंसी में, जब वो लोग खुश होते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, जब वो दुखी होते हैं तो हम लोग दुखी होते हैं। और रिश्तेदारी नातेदारी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग उनको व्यूवर्स है, तो हम लोग अपना कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं ना, तो किसी को बुरा और अच्छा दोनों ही बोल सकते हैं। और हो सकता है ना, अभी मैंने कल देखा उनको, मनीषा की सास ने क्या बोला, आपने देखा कि मनीषा सिर्फ सचिन और अपना खाना बनाती है, फिर आलू का भुजिया बनाती है, कभी भी उसने नहीं पूछा कि हम लोग खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो ये सच होता है। मेरे भी घर में एक ऐसा इंसान है ना, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगी, अगर आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहेंगे ना, एक एक प्रूफ आपका ना दिल, आप सबको पता ही है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो फुल बॉडी पैरालिसिस है, तो घर का काम, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ मैं अकेले मेंटेन करती हूँ। एक औरत होकर मैं सब कुछ करती हूँ ना। तो जिस दिन मैंने अपनी जेठ जेठानी की सच्चाई आप लोगों को बताऊंगी ना, आपको एक ज़मीन तले चले जाएंगे। आप लोग सोच नहीं सकते ना कि हाँ बिहार वाले, मैं तो बिहार से हूँ, मेरी शादी यूपी में हुई है, कि यूपी के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं कभी ना उनके बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसे करके होता है गर्ल्स का लाइफ। तो मैं एक बात बोल रही हूँ ना, उसके बाद से चलिए क्या बोली थी, कभी खाना बना के नहीं खिलाई, ये नहीं कि सिर्फ अपना खाना बनाती है। तो उनके घर में तो खाना बनाने वाली है, तो मनीषा खाना क्यों बनाएगी? आपके तो आंटी जी आपके घर में रहता है, जब नहीं रहता है तो चलो ठीक है, प्रिंस नहीं खाता है किसी का हाथ का तो बनाती है, अच्छी बात है। लेकिन मनीषा को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि सास ससुर हैं तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मतलब बहू आएगी तो ऐसे बहू आए। अभी रंजना को किसी ने देखा नहीं है, यानी छोटी बहू को, तो उसको आने दीजिए। और मुझे तो एक चीज़ का भी डर लग रहा है, पता है आपको? एक चीज़ आपने कभी सोचा, जो सचिन जी ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, उनके पापा ऐसे, रंजना के घर के लोग कितने अच्छे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देख के भी हो सकता है ना शादी टूट जाती है। अपने वहाँ तो ऐसी शादी तोड़ने का एक बहाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना देख के भी, और उससे फैमिली वाले इतना समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कितना स्ट्रांग है उनकी सोच, वो लड़की कितनी स्ट्रांग है, जो अभी मतलब यूट्यूब पर देख रही है कि एक घर में ऐसा हो रहा है, प्रिंस के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। कल उनकी एजुकेशन के ऊपर में भी सचिन ने बोला है, बहुत कुछ बोला है प्रिंस राज के बारे में। तो सच ही बोला होगा, भाई है तो देखिए सच ही बोला है। और वो ना क्या है, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का है सचिन, हर बात को। उस दिन उसकी बुआ ने बोला था, आपको याद है? उसकी जो छोटी वाली बुआ है, आई डोंट नो क्या मीना बुआ ना क्या नाम है, उसकी बुआ ने उस दिन बोला था तू हमके कुछ नहीं खेदला सचिन। तो कैसे उसने बोल दिया, बुआ आप हमको का दी हैं। तो ऐसा होता है ना, वो मुंह पे बोल देता है कोई बात, इसका मतलब नहीं है कि उसका, देखिए वो ना एक जिद्दी टाइप का लड़का, मतलब जिद्दी में उनका स्वभाव ऐसा है, मैं सही तो सही, आग को मतलब हम लोग होते हैं ना, पता है कि सामने गलत हो रहा है, लेकिन घर समाज के लोग को देख कर ना कभी कभी हम लोग चुप हो जाते हैं। सारे लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते हैं। तो सचिन क्या है ना, थोड़ा अलग है, उसको पता है कि घर में ऐसा चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे, तो वो पट से ना सोशल मीडिया पे चला जाता है बोलने के लिए। और उसने इस बार शुरुआत नहीं की थी, आप प्लीज़ शुरू से देखिएगा, इस बार प्रिंस ने कहा था। और वो सारे लोग जो उसकी मम्मी बोल रही है ना मनीषा के, कभी ये नहीं की, हमेशा उसका तबीयत खराब ही रहता है, तो वो अगर अम्बाला में कुछ करते हैं तो हमको नहीं बताते। तो बस इस फैमिली में ना मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग की कमी है, क्योंकि सचिन और मनीषा अपनी ज़िंदगी को ना अलग तरीके से जीते हैं। आप बार बार आपने बोला कि मेरे दुबई जाने से आपकी माँ को प्रॉब्लम है, मुझे ये बात समझ में, आपके दुबई जाने से प्रॉब्लम नहीं है आपकी मम्मी को ये प्रॉब्लम है कि आप बड़े बेटे बहू हैं, तो जब शादी के समय है तो आपको दुबई नहीं जाना चाहिए, या आपको यहाँ रहना चाहिए, आपको शॉपिंग कराना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। आपको बोले क्यों इंसान? आप बड़े बेटे हो, हर बात बोलना नहीं पड़ता बड़े बच्चे को, आप बड़े बेटे हो, आपको उनका साथ देना चाहिए था ना, आपको भी उनका साथ देना चाहिए था, और आपके मम्मी पापा को भी एक बार बोल के देखना चाहिए था, क्योंकि हर लड़का ना एक जैसा नहीं होता है। आप सच्चे में सचिन में क्या बोलूँ, मैं किसकी तरफ से हूँ? आपकी वीडियो देख मुझे इतना रोना आ रहा है, क्योंकि मैं आपकी व्यूवर्स हूँ पहले, उसके बाद मैं प्रिंस राज की हूँ। तो कितने लोग इस बात से ना रिलेटेड कर पा रहे हैं। अच्छा, रही बात रिकॉर्डिंग और इसकी, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक बात बता रही हूँ आप लोग को, अगर 5 मिनट टाइम है तो सुन लीजिए। ये जो मेरी जेठ जेठानी है ना, एक मन का ये जो हिंसा होता है ना, भाई भाई में बचपन से इतना प्यार होता है, आगे जाकर सब बोलते हैं ना कि देवरानी ने ऐसे कर दिया तो ऐसा हो गया, जेठानी ने ऐसे कर दिया तो वैसे कर दिया। मैं अपनी जेठानी की एक सच्चाई आज आप लोगों को बता रही हूँ।
जब मेरा शादी हुआ था तब तो मैं अपनी जेठानी को जानती भी नहीं थी, नॉर्मल फ़ोन पे कन्वर्सेशन होता था। तो फ़ोन पे मुझे बोलती थी, न पूजा तेरे शादी में ना झमेला होगा, तो बस तू गुस्सा मत, तू माइंड मत करना। तो मुझे लगता था ना ऐसे बोल देती है, मतलब होता है ना, फ़ोन पे बात होता था तो ऐसे बोल देती थी, ऐसे बोल देती थी। फिर जब मेरी शादी हुआ गाइस, तो यहाँ से बहुत बहुत सारा टॉपिक है, मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन एक ये वाला बता दूँ। मैं ना 25 साल की उम्र में, सॉरी अभी तो मैं 30 साल की हूँ, इतना कुछ देख ली हूँ ना लाइफ में कि आपके साथ शेयर करूँगी ना तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे, लिटरली आपके आंसू नहीं रुकेंगे, मैं बता रही हूँ। फिर मेरी जेठानी ने क्या किया, मेरा जब शादी हो रहा था गाइस, पूरे लोग मेरे शादी में हैं, मैं आप बोलेंगे तो मैं अपना वीडियो को कैसेट फ़ोटो का एल्बम दिखा दूंगी। मन में इतना हिंसा होता है ना गाइस किसी का, कि मेरे तिलक में, मेरे शादी में एक गहना नहीं चढ़ा तो इसके शादी में एक गहना नहीं चढ़ेगा, मेरे तिलक में ये नहीं चढ़ा तो इसको ये नहीं देना पड़ेगा। जबकि मैं बता दूं, मेरे शादी मेरे हस्बैंड ने खुद के इंडिविजुअल पैसे से किया था, क्योंकि मेरी शादी के समय मेरे जो ससुर जी हैं वो 2 साल पहले 3 साल पहले मर चुके थे, मतलब उनका डेथ हो गया था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो सारे खर्च मेरी शादी में, एक एक साड़ी, यहाँ तक कि मेरी जेठानी के लिए लहंगा, मेरे जेठ के लिए कपड़ा, उनके बच्चों के लिए कपड़ा, सब मेरे हस्बैंड ने खरीद के दिया था। तो मेरे भसुर जी और मेरे मतलब मेरी जेठ जेठानी जो यूपी से हैं लोग, उन्होंने 1 रुपया भी हमारे शादी में खर्चा नहीं दिए था। और खर्चा मीन्स क्या, कुछ भी नहीं दिया था, जबकि ज्वाइंट फैमिली थी, उन्हें आता ही नहीं है रिश्तों को निभाना। तो उन्होंने दिया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आपके पास नहीं था, आप नहीं दिए, था नहीं था वो बात मैटर अलग है, दिल होना चाहिए। उसके बाद से आप विश्वास कीजिएगा गाइस, मेरी जेठानी ना जब गई मेरे वहाँ पे बारात में गई थी, जब मेरा बारात आया था, उसके मन में इतना हिंसा था। मैं ओपनली बोल रही हूँ, ये वीडियो शायद वो भी देखेंगी, या हो सकता है आज देखे कल देखें, वीडियो तो देखना ही है उनको, क्योंकि और उन्होंने ना पूरा शादी में ऐसा तमाशा किया, मैं वीडियो दिखा दूंगी, आप चाहेंगे तो मैं अपनी माँ से, अपनी सास से, किसी से भी पूछवा सकती हूँ आपको। इतना तमाशा किया गाइस, इतना तमाशा किया वहाँ पे जाकर ना, मेरा शादी का मेरा जयमाल नहीं होने दिया, विश्वास कीजिएगा। वो जो स्टेज होता है ना, जो गोल गोल घूमता है, एक लड़की के पापा, मेरे पापा ने ना, अभी मुझे रंजना के घर वालों के बारे में थोड़ा ना सोच के ना रोना आ जा रहा है, कि उनकी पहले शादी से पहले सब देख रहे होंगे ना, कितने घबरा रहे होंगे। आपको पता है जब मेरी शादी हो रही थी ना, मैं दुल्हन के जोड़े में सज धज के, वो जो गोल वाला जयमाला आता है ना, उस पर जाते हैं, ऐसे करते हैं। मेरे पापा ने एक एक पैसा जमा करके ना वो अरेंजमेंट किया था, बहुत बड़ा मतलब मैरिज हॉल बुक किया था कि वहाँ मेरी बेटी का शादी होगा। सिर्फ गैस 20,000 रुपया ना, जो जयमाल वाले आते हैं उन्होंने लिया था। मैं 2013 की बात कर रही हूँ, 20,000 रुपया उस समय उसका दाम था। मेरे पापा उसको मंगाए तो बहुत दूर से आया था, ट्रक से आया था, उसके बाद उसको प्रेस सेट करवाया था, सब लेके 27,000 के अराउंड वो स्टेज का पापा ने बुक किया था। और उसके बाद से एक स्टेज होता है जहाँ पर लड़का लड़की को, आपको पता ही है, हमारे वहाँ बिहार में जयमाल पे आशीर्वाद देते हैं, सारे पापा मम्मी ने अरेंजमेंट कराया था। लेकिन आपको पता ही है, अभी तो बिहार हो चाहे यूपी हो, कहीं का भी बारात हो, औरत लोग भी बारात में जाने लगी हैं। तो मेरी जेठानी गई हुई थी उस बारात में, मेरी ननद भी गई हुई थी। तो उन्होंने पूरा ही शादी ख़राब कर दिया। मेरे मम्मी पापा ना मेरी जेठानी के पैर पड़ रहे थे कि ऐसा मत करो, टुम्पा नाम है उनका, ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। लेकिन उसने एक बार भी उन्होंने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनके मन में ना अपनी शादी में क्या हुआ है नहीं हुआ, जो उनके मेरे ससुर ने खुद के पैसे से किया था। मेरे शादी मेरे ससुर ने खुद के पैसे से नहीं किया है। मेरे शादी में मेरी जेठानी ने भी 1 रुपया नहीं दिया, उल्टा मेरे हस्बैंड ने उन लोगों का कपड़ा खरीद के दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड छोटे थे, लोग बोल रहे थे छोटे हैं तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड छोटे थे बोल के सबको किए। उसके बाद से मेरी जेठानी ने पूरा खड़ी हो गई, मुझे मेरा जयमाला नहीं होने देगी, बताइए, शादी की रस्में नहीं होने देगी, लास्ट में जो उपटर लगता है ना वो तक मेरी जेठानी नहीं होने दी, नहीं होगा। तो ये मन में जो हिंसा वाला चीज़ है ना, भाई लोग के बीच में जो आ जाता है, बहुत बड़ा हिंसा है गाइस, बहुत बड़ा हिंसा है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातें ना कब बड़ी हो जाती हैं, कब नासूर बन जाती है। चलो ठीक है, उसने गुस्सा में आकर मेरा जयमाला नहीं होने दिया, ठीक है, शादी तो एक ही बार होती है ना, मेरा तो शौक़ पूरा नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी मैं उसी घर में आई, उससे क्या करूँ मैं, बताइए आप, उनसे बात ना करूं? उसके वजह से मेरे हस्बैंड आई थिंक तब से उनसे बात करना छोड़ दिए थे। मेरे भसुर से बहुत कम बात करते थे, लिटरली कम, बहुत कम हो गया था। क्योंकि अब बताइए, अगर मैं पहले से होती तो लोग बोलते हैं देवरानी की गलती है, देवरानी ऐसी है, देवरानी वैसी। आप बताइए, उस दिन तो मेरा शादी भी नहीं हुआ था, मैं उनको जानती भी नहीं थी। नॉर्मल फ़ोन पे कभी कभी होता है ना, ससुराल था तो 1-2 बार बात हो जाता था, कभी कभी वो भी 10 दिन 15 दिन, याद भी नहीं कितना दिन पर। तो उन्होंने मेरा जयमाला नहीं होने दिया। लेकिन मैं भगवान से विश्वास करके ना, उनकी भी एक बेटी है,
मैं भी देखूंगी आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए ना भी थोड़ा हम लोग जो सचिन मनीषा के कारण, चलिए आगे मैं अपने बारे में, अगर इंटरेस्ट होगा आप लोग को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी अपने बारे में।